नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज आजाद कांग्रेस पार्टी से आजाद हो गए। आजाद यानी के गुलाम नबी आजाद। ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, गुलाम नबी आजाद। इन्होंने आप सोचिए कांग्रेस पार्टी में 1970 के दशक के आसपास से ये पार्टी से जुड़े और आप ये मानकर चल सकते हैं कि पार्टी की जो एक खंभा होता है, एक पार्टी का एक आधार होता है, गुलाम नबी वो आधार थे। उन्होंने 5 पन्नों की एक बड़ी सी चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को और उन्होंने इस्तीफा दे दिया आज पार्टी से। अब इस्तीफे में उन्होंने कई बड़ी बातें लिखी हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा कि आज पार्टी जिस स्थिति में है, यानी कि कांग्रेस पार्टी आज जिस स्थिति में है उससे अब लौट पाना, यानी कि कांग्रेस पार्टी को उस पर्टिकुलर स्थिति से वापस लौट पाना बहुत मुश्किल है और कोई ये काम कर नहीं सकता। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि राहुल गांधी पार्टी को लेकर सीरियस नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग काम करते हैं वही डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वो उनके सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर उनका पीए हो। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी देश की लीडिंग पार्टी और राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड और उनके पीए अगर डिसीजंस लेंगे, पार्टी के पुराने और दिग्गज नेताओं को अगर पार्टी से साइडलाइन कर दिया जाएगा, कपिल सिब्बल जैसे बड़े नाम जिन्होंने परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस के परिवार को बचाने के लिए कोर्ट में लगातार अर्जियां दी, केस लड़ते रहे, उन पर भी कई बार छींटाकसी की गई। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जब सोनिया गांधी से एक बार 22 लोगों ने चिट्ठी बनाकर, लोड नोट बनाकर, लेटर बनाकर सोनिया जी को दिया, तो ये जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो उनके लोग थे उन्होंने हमारे खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और कहने लगे कि यही हमारे पार्टी में सेंधमारी कर रहे हैं। और आज देखिए वही हो गया जिसका डर था। गुलाम नबी आजाद ने आज इस्तीफा दे दिया है और साथ ही पार्टी के बारे में सोचिए, पार्टी में ये वो लोग थे जो पार्टी को पनपता देखना चाहते थे, पार्टी के बारे में सोचते थे, पार्टी का विजन क्या होगा, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में सोचते थे। और जब इस तरह के लोग इस्तीफा देकर और बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिखकर जब जाते हैं तब दुख होता है, तब लगता है कि पार्टी के आला कमान क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें अपने और पराये और बड़े और दिग्गज लोगों में या नए नवेले जो डिसीजंस नहीं ले सकते, जो फैसले नहीं ले सकते, क्या उनमें अंतर करना नहीं आता, अपने और पराये में क्या फर्क करना नहीं आता। ये पूरी बात लिखी है उन्होंने। और ऐसे में अब सवाल यहाँ ये बनता है कि जब कांग्रेस पार्टी में फूट है, कांग्रेस पार्टी में इतनी बड़ी दरार है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव को ये पार्टी कैसे देखती है, कैसे मुकाबला करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम से। आज इसी पे बहस होगी, इसी पर चर्चा होगी और साथ ही इस लेटर के बारे में भी बातचीत करेंगे जो आजाद साहब ने लिखा है। तमाम मेहमानों से तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट जो हम लगातार आपके लिए लेकर आते हैं और साथ ही उस रिपोर्ट में आज क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, पार्टी में आजाद साहब कब शामिल हुए, पिछले 6 महीनों में कितने कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा दिया, आजाद साहब ने पार्टी के बारे में क्या कुछ कहा, पार्टी ने आजाद साहब के खिलाफ क्या कुछ कहा, सब इस रिपोर्ट में सबसे पहले देखिए, समझिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस जो इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लगातार मंथन चिंतन के बावजूद वो अपने नेताओं को भरोसा दिला पाने में नाकाम है और इन सब के बीच पार्टी में इस्तीफा देने का दौर जारी है। तमाम अटकलों और आशंकाओं के बीच आखिरकार गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया और जाते जाते उन्होंने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कुछ ऐसा कहा कि गांधी के परिवारवाद पर फिर सवाल खड़े हो गए। गुलाम नबी आजाद पिछले काफी वक्त से पार्टी से नाराज चल रहे थे और शुक्रवार को उन्होंने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।
आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा, बड़े खेद और बेहद भावुक हृदय के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा शताब्दी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। दुर्भाग्य से पार्टी में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई और जनवरी 2013 में जब उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया, तब उन्होंने पार्टी के सलाहकार तंत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। राहुल की एंट्री के बाद सभी सीनियर और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूसों का नया ग्रुप खड़ा हो गया और यही पार्टी को चलाने लगा। कांग्रेस के बागी गुट G23 के अहम सदस्य आजाद ने सोनिया गांधी को कांग्रेस में बदलाव को लेकर एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। हालांकि अब गुलाम नबी आजाद के इस फैसले से कांग्रेस के नेता दुखी हैं और खबर है कि पार्टी से कई इस्तीफे हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आजाद साहब का जो पत्र मीडिया में जो रिलीज हुआ है उसको हम लोगों ने देखा है। आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। मगर अफसोस है मुझे, हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। वो चिट्ठी जो इन्हें लिखी है मैंने अभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं उस पर कोई बात कर नहीं सकता। मगर ये ज़रूर कहूँगा कि कई मेंबर्स जो हैं इस जमात के सीनियर लीडर्स, मेरे ख्याल से वो पार्टी ऑफ 23 थी या क्या था, वो 30 थे, 32, जिन्होंने उस वक्त एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि साहब इसमें इलेक्शन होने चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए। और मैं समझता हूँ वो भी एक मुद्दा होगा इनके दिमाग में कि वो इलेक्शन नहीं हुए। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। मैंने कई बार ये कहा है कि हमारे नेता हैं। प्रश्न ये आता है कि वो हमारे अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, अध्यक्ष हैं कि नहीं हैं, नेता हैं। तो हम ये ना भूलें कि आज से पहले भी दिन गुजरे हैं। आज से पहले भी राहुल जी के साथ ये लोग बैठे हैं, बात करी है। राहुल जी ने इनको सम्मान दिलवाया है, इनको पद दिलवाए हैं। तो आज क्या ऐसी बात हो गई कि आज राहुल जी से इतने रुष्ट हो गए? ये आज क्या बात हो? कांग्रेस छोड़ने वाले ज्यादातर नेताओं में एक समानता रही है कि वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और खबर है कि गुलाम नबी आजाद भी बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और जेपी नड्डा के संपर्क में हैं। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता थे, बड़े कद के नेता थे। गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया है। ये कांग्रेस पार्टी का एक इंटरनल मामला है, उनकी अपनी आंतरिक राजनीति है। श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती है और कांग्रेस पार्टी में दिखावा और छलावा बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ महीनों में कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है, जिनका अपना जनाधार है। ये लोग न सिर्फ चुनाव जीतते रहे हैं बल्कि पार्टी को भी जिताते रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी में ये खलबली तब है जब पार्टी को संभालने के लिए एक अध्यक्ष की तलाश है। जिन चेहरों के दम पर कांग्रेस सूबे की सियासी जंग फतेह करती आई है, अब वो सभी चेहरे उनका साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या 2024 के चुनावी मझधार में कांग्रेस की नैया कैसे पार लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस लेटर में गुलाम साहब ने जो लिखा है कि पार्टी में राहुल गांधी के आसपास चाटुकार लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में सेंध लगा रहे हैं और पार्टी को गर्त में लेकर जा रहे हैं। इसी पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ तमाम जो हमारे मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ऋतु चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। यासिर जलानी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौकत चौधरी, नेता पीडीपी, हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। सनम शाह, ये समर्थक हैं गुलाम नबी आजाद के, ये भी जुड़ चुके हैं। साथ ही प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल ऋतु चौधरी से, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। ऋतु जी, 5 पन्नों का बड़ा सा लेटर
और गुलाम नबी आज़ाद साहब। गुलाम नबी आज़ाद साहब की अगर हम छवि की बात करें, उनकी छवि इतनी बड़ी है, पार्टी को लेकर उनकी सोच का दायरा उनके इस लिखे गए लेटर से पता चलता है। कौन लोग चाटुकार थे जिनकी वजह से आज़ाद साहब ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? देखिए, जब आदमी का मन खट्टा हो जाता है या उसे कहीं और से जो है बल मिलना शुरू हो जाता है, तो वो इस तरह की जो है बातें करना शुरू कर देता है। ये वही गुलाम नबी आजाद है जो हमेशा से सत्ता में रहे, इतने साल सत्ता में रहे, और एक बार अगर लोकसभा नहीं दी गई या किसी युवाओं को जो है आगे लाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो उस डिसीजन में इन्हें कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए था, राहुल जी के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन इस चीज पे ऑब्जेक्शन करना और जो है अन्य पार्टी के प्रति अपनी वफादारी निभा देना, ये चीज मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का एक पार्टी जो होती है एक माँ के समान होती है, उस माँ को छोड़ के जाना, जब वो माँ जो है सड़कों पे संघर्ष कर रही है देश की जनता के लिए, उसको ऐसे समय में छोड़ के जाना, ये नाकाबिले तारीफ है। और जब आपको ऐतराज ही था तो आपको जब इस्तीफा देना चाहिए था, जब आप सत्ता में थे, जब आप शीर्ष पे थे, या आपको जब जिस चीज का आपने जिक्र किया लेटर में, जिन भी ऐतराजों का, आपको उस समय इस्तीफा देना चाहिए था। आज जब आपको जो है लाभ का पद नहीं मिला और आपको लगने लगा कि जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव सर पर है, उसके बाद इस्तीफा देना या इस तरह की जो है बात करना, वो तर्कसंगत नहीं। अच्छा, ठीक है, रितु चौधरी जी ने अपनी बात रखी है। हमारे साथ सनम शाह हैं जम्मू कश्मीर से, कांग्रेस पार्टी के यूथ लीडर हैं और आज गुलाम नबी आज़ाद साहब के समर्थक हैं। आप बहुत देर से, जब से रितु ने बात करनी स्टार्ट की थी, आप हाथ उठा रहे थे। सनम शाह, कौन सी मजबूरी थी कि आज़ाद साहब ने आज रिजाइन कर दिया पार्टी से? देखो, मैं प्रीति आपको बताना चाहता हूं बड़े आराम से, और मैं ये जो मैडम बोल रही थी चौधरी जी, मैं इनको भी बताना चाहता हूं कि देखें, सुने मेरी बात, कि गुलाम नबी आजाद साहब वो शख्सियत हैं। रितु चौधरी जी कह रही थी कि मैं समझ नहीं पा रही, मैं समझाना चाहता हूं। ये गुलाम नबी आजाद साहब वो शख्सियत है जो हिंदुस्तान के 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्री रहे और नसीमा राव जैसे प्रधानमंत्री के साथ मंत्री रहे। नंबर 1, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैडम ने कहा कि जब गुलाम नबी आजाद साहब को आज कोई हर टाइम सत्ता के अंदर रखा, आज नहीं रखा तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं मैडम, जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं था होता। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस थी नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस का झंडा नहीं था मिलता। तो ये गुलाम नबी आजाद साहब हैं जिन्होंने 20 से 24 सीटें निकाली, तो पार्टी ने फिर गुलाम नबी आजाद साहब को जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाया। पहले पार्टी की चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती है, लीडर ग्राउंड पे मेहनत करता है। गुलाम नबी आजाद साहब ने मेहनत की, घर जाके जो है कांग्रेस का परचम लहराया, कांग्रेस का झंडा लहराया। तो गुलाम नबी आजाद साहब को 20 से 24 सीटें मिली, जीत कर गए। तो फिर पार्टी हाई कमांड ने गुलाम नबी आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। आज गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा है अगर कि राहुल जी के साथ जो है चटुकार है, मैं बताना चाहता हूं मैडम, गुलाम नबी आजाद साहब ने इंदिरा जी के साथ और राजीव जी के साथ अपना वक्त गुजारा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपकी आवाज थोड़ी मैं कम आ आपको रही है। बताना चाहता हूँ, आवाज थोड़ी कम आ रही है। आप कह रहे हैं, आवाज थोड़ी कम आ रही है। खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को बनाया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी को नहीं बनाया, वो कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने उन्हें गुलाम नबी आजाद बनाया, जिन्होंने उन्हें सीएम बनाया, उन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, लोकसभा का मेंबर बनाया, राज्यसभा का मेंबर बनाया। मैडम अगर गुलाम नबी आजाद साहब 20 से 22 सीटें नहीं लेते वो तो कांग्रेस पार्टी चीफ मिनिस्टर बनाती, वो कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने बनाया, और कांग्रेस ऐसी पार्टी जिन्होंने गुलाम नबी आजाद जी को इतनी इज्जत दी। ठीक है, बहस में आगे जाएंगे, बहस में जाएंगे। रितु, सनम शाह दोनों
ऋतु और सनम, ऋतु जी एक सेकंड, सनम शाह ऋतु एक सेकंड हमारे साथ, एक सेकंड, पैनल है, पहले इंट्रोड्यूस एक एक करके, बिल्कुल समझूंगी मैं आपसे, बिल्कुल समझूंगी, एक एक करके रिएक्शन ले लूंगी, उसके बाद मैं डिबेट में लौटूंगी। तो सबसे पहले हमारे साथ, अब आप दोनों के बाद बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब भी हैं। जिलानी साहब, कहा जा रहा है कि फोन पर बातचीत हो रही है, ऋतु चौधरी को आपने सुना, कह रही हैं कि या तो पार्टी से मन खट्टा हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि जब बड़े ऑफर मिलने लगते हैं तो आदमी ऑप्शंस की तलाश में होता है, और ऑप्शन मिल जाता है तो इस तरह की ये जो स्टेप है ये आदमी उठा लेता है। कौन सी बात सही है, मन खट्टा हो गया या फिर ऑफर बहुत बड़ा है? प्रीति जी, सबसे पहले तो ये संपूर्ण रूप से कांग्रेस का आंतरिक मामला है, और कांग्रेस के आंतरिक मामले पे कांग्रेस पार्टी अपनी बात, और कांग्रेस से जो लोग नाराज हैं वो रख रहे हैं, लेकिन आपने मुझे डिबेट में जोड़ा है, तो मैं अपनी राजनीतिक तौर पे जो मेरी राजनीतिक दृष्टिकोण है उस पे मैं जरूर चर्चा करूंगा। देखिए, इसमें जो चिंता का विषय सामने आया है वो है गुलाम नबी आजाद साहब की चिट्ठी, जिस चिट्ठी में उन्होंने एक एक बिंदु पे इस तरीके से क्लियर बात कही है जिसमें ये दिख रहा है कि कांग्रेस के आंतरिक कलह का जो पैमाना है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही विकराल रूप उसने ले रखा है, और कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में बिल्कुल मुझे लगता है कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, जो राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है, जो सोनिया गांधी को समझ में नहीं आ रही। आप देखिए कि G23 के जितने भी नेता हैं वो जो नाराज रहे G23 के, उसमें कपिल सिब्बल पहले जा चुके हैं, अब गुलाम नबी आजाद साहब ने इस्तीफा दे दिया है, और कई नेताओं की जो यंग जनरेशन के नेता है, इनके एक प्रवक्ता ने 2-3 दिन पहले कांग्रेस का साथ छोड़ा है। तो ये दिख रहा है कि कांग्रेस इस वक्त इंटरनल फाइटिंग में बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है, और कांग्रेस को कैसे निकलना है ये कांग्रेस ही सुझाव दे सकती है, कांग्रेस के लोग इसको संभाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक तो आप बात कह रहे हैं, देखिए चिट्ठी पड़ेगी वाली बात जिसपे ये डिबेट है, ये तो मैं खुद भी पढ़ रही हूँ कि चिट्ठी बहुत गंभीर समस्या है जो कांग्रेस पार्टी के बारे में जो उसकी स्थिति है इस वक्त वो दर्शाती है। गुलाम नबी साहब ने एक एक चीज क्लियर उसमें लिखी है उस चिट्ठी में, क्या पार्टी में हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हुआ है। और ऐसे में लेकिन ऋतु जी क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी की तरफ से बात रख रही हैं, तो उनका सवाल भी जेन्युइन है जो उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई बड़ा ऑफर हो और लगातार वो किसी के टच में हो, इसीलिए इस तरह का स्टेप लिया है, या खुद वो कह रही हैं? नहीं, देखिए प्रीति जी, ये तो कांग्रेस के दिमाग में है, कांग्रेस के जो मुझे कहना चाहिए कि कांग्रेस इस पर क्या कहेंगे आप? कट मनी और प्रलोभन, लालच, पद के बदले लोगों को लालच देना, और इस तरह की चीजें इनके इतिहास में दर्ज है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप बताइए, इतने जो सीनियर लीडर हैं जिनका एसोसिएशन कांग्रेस पार्टी से उनके छात्र राजनीति के वक्त से है, गुलाम नबी आजाद कोई मामूली नेता नहीं कांग्रेस के लिए। जब वो छात्र विंग की राजनीति करते थे उस वक्त से कांग्रेस के साथ है, 50 साल का पूरा साथ रहा है। तो आखिर क्या मसला सामने आ गया कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिखर रही है, कांग्रेस टूट रही है, और कांग्रेस के जो बड़े नेता जिन्होंने कभी कांग्रेस के अलावा किसी और चीज के लिए सोचा नहीं। ठीक है, हमारे साथ पीडीपी के नेता भी हैं, बस आते हो जिलानी साहब, एक सेकंड, हमारे साथ पीडीपी के नेता भी हैं, शौकत चौधरी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौकत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और ऐसे में आज़ाद साहब ने जिस तरीके से आज इस्तीफा दिया है, 5 पन्नों का एक बहुत बड़ा सा लेटर उन्होंने लिखा और उसके बाद ये इस्तीफा दिया है। शौकत साहब, आप कैसे देखते हैं इस इस्तीफे को, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से हैं, वहाँ की स्थिति, वहाँ की हवा, वहाँ के लोग सब आप समझते हैं, राजनीति कैसे देखते हैं? आपका बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज कम आ रही है। शौकत चौधरी जी, हाँ अभी मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है। शौकत चौधरी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि गुलाम नबी आजाद साहब ने आज 5 पन्नों का इस्तीफा लिखा, सोनिया गांधी को सौंपा, उन्होंने इस्तीफे में एक एक चीज लिखी है कांग्रेस पार्टी के बारे में। आप जम्मू कश्मीर से हैं, पीडीपी बड़ा एक पार्टी है जम्मू कश्मीर में, और ऐसे में आप इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर की आवाम इस स्टेप को कैसे देखेगी? बड़ी पार्टी है आप जम्मू कश्मीर में, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो
कांग्रेस पार्टी के इंटरनल जो मामलात हैं उनमें ज़्यादा ना तो बोलूँगा, ना बोलना चाहिए मुझे, लेकिन जैसे हालात पिछले 1-2 साल से बने थे कांग्रेस पार्टी के अंदर और जिसका असर जो है वो सड़कों पे भी देखने को मिला और पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में भी देखने को मिला। जहां तक गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात है, इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन ये है कि ये वक्त जो है जम्मू कश्मीर किन हालात से गुजर रहा है, पूरा हिंदुस्तान जो है वो किन हालात से गुजर रहा है, और बजाय इसके कि आज़ाद साहब को किसी पार्टी में शौकत चौधरी में आपके पास ठीक है सर, आपके पास और ठीक है, हाँ, और लोगों के जो मामलात थे उनको अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 40 साल से जो है वो आजाद साहब को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी, जिनको आजाद साहब ने अवेल भी किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त के हालात, इस वक्त के जो चीजें सामने रख के आजाद साहब को उन चीजों को मद्देनजर रख के जो है वो नया स्टेप जो है वो लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, हमारे साथ प्रेम कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आप देखिए इस्तीफा कैसे कैसे होता है। गुलाम नबी आजाद, जयवीर शेरगिल, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, अमरिंदर सिंह, कुलदीप बिश्नोई, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, हेमंत बिश्वा शर्मा, पीसी चाको, सुष्मिता देव, अदिति सिंह, जयंती नटराजन, रीता बहुगुणा जोशी, चौधरी बीरेंद्र सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शत्रुघ्न सिन्हा। सर, एक आदमी की सोच ऐसे हो सकती है, फहरिस्त है सर, लंबी लिस्ट है, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में प्रॉब्लम है, ये पार्टी अलग क्यों नहीं सोचती, जो आधारशिला रहे हैं जो लोग पार्टी के, उनके बारे में क्यों नहीं सोचती। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम मेरे ख्याल से गलती से आ गया है, लेकिन जो आपने लिस्ट सुनाई है 8 साल की ये लिस्ट है। 8 साल में कई बड़े नेताओं ने छोड़ा है और कांग्रेस विपक्ष में रही है। कांग्रेस के लिए ये मुश्किल भी है और ये इनमें से ज़्यादातर लोग बीजेपी में गए हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। और गुलाम नबी आज़ाद जी भी कहाँ जाने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, पॉलिटिकल स्टैंड लेने वाले हैं, इसमें भी ये जो आपने आंकड़े रखे हैं उससे मतलब निकलेंगे। मैं एक बात कहता हूँ कि ये घटना एक दिन की नहीं है। 2019 में जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया, धारा 370 वहाँ से उन्मूलन हुआ, उस समय वहाँ के सभी पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या तो जेल में डाले गए या नजरबंद कर दिए गए, लेकिन गुलाम नबी आजाद आजाद रहे थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सब लोग अंदर हुए लेकिन गुलाम नबी आजाद नहीं रहे, जेल में नहीं गए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि वो पद्म भूषण से वो नवाजे गए। उसके बाद वो क्या होता है, अपनी पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ लगातार बोलते रहे। G23 बना करके कांग्रेस के खिलाफ में खड़ा किया संगठन, लेकिन सब नाकाम हुआ। और उसके बाद अब की टाइमिंग देखिए, जब कांग्रेस को सर्वाधिक नुकसान वो पहुंचा सकते हैं, वो टाइमिंग उन्होंने चुनी है। चुनाव सामने आने वाला है और इस समय में भारतीय जनता पार्टी अपनी जम्मू कश्मीर इकाई की बैठक कर रही है। प्रेम कुमार जी चिट्ठी देखिए सर, उन्होंने एक एक चीज लिखी है। कहा पार्टी में चाटुकार लोग हैं राहुल गांधी के आसपास, जो राहुल गांधी को डिसीजन लेना चाहिए वो उनके सिक्योरिटी गार्ड और ये लेते हैं, उनके पीए लेते हैं। हमारे से तो पूछा भी नहीं जाता, पार्टी के दिग्गज और शीर्ष नेताओं को साइडलाइन किया जाता है। सर, पार्टी भी लोकतंत्र से चलती है। क्या बात कर रहे हैं प्रेम कुमार जी? आपके प्रश्न का जवाब मैं देता हूं। ये बात आप आज कह रहे हैं 2022 में। चलिए 2019 का चुनाव जो है इन चाटुकारों के कारण हार गई कांग्रेस। 2014 में तो राहुल गांधी नेतृत्वकारी भूमिका में नहीं थे। ठीक है सर, उस समय तो नेतृत्व इन्हीं लोगों के पास था। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे शुरुआत करेंगे। संजय राणा जी, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और ऐसे में इतनी बड़ी घटना, आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद, जो कि कांग्रेस का बड़ा नाम, एक चेहरा, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। 5 पन्नों की लेटर उन्होंने लिखी है जिसमें लिखा है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द चाटुकार काम करते हैं, बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, पीए, पीएस, यही लोग डिसीजंस लेते हैं। क्या कहेंगे?
देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि ये 5 पन्ने का कोई लेटर नहीं है, 5 दशक का उनका दुख और दर्द है जो उन्होंने शब्दों में पिरो के पन्नों में लिख करके अपना इस्तीफा दिया है। देखिए ऐसा है कि अगर आप पूरी कांग्रेस तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि नेहरू डायनेस्टी, ये कांग्रेस का पतन तो नेहरू जी के देहांत के बाद से चालू हो गया था। उनकी जब पुत्री बनी थी तो बोला जाता था कि गूंगी गुड़िया, उसके बाद देखा उनका कैसा कार्यकाल रहा, फिर राजीव गांधी का आप कार्यकाल देख लीजिए, फिर 90 के बाद आप कार्यकाल में गिरावट ही देखते चले जा रहे हैं। उसके बाद समहाउ इनको एक सशक्त विपक्ष नहीं मिला, उसके बाद इन्होंने किसी तरह जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली थी। लेकिन जो लेटर लिखा है संजय, जो लेटर लिखा है उसमें आप देखिए कि उन्होंने लिखा कि पार्टी की स्थिति, मतलब आप लेटर को पढ़िए, उसके बाद आपको लगेगा पार्टी की स्थिति और पार्टी किस ओर जा रही है उसको देख के आप डर जाएंगे। बिल्कुल सही उन्होंने लिखा, ये आज की बात नहीं है, ये 2000 से ही चालू है। लेकिन क्या था कि सरकार में थे, सत्ता में थे तो लोग आवाज नहीं उठा पा रहे थे। जब सत्ता से बाहर आए तो लोगों ने कई बारों पे आवाज उठाई, कई मुद्दों पे रखा। अब देख लीजिए तकरीबन 40 के या 49 जगह पे चुनाव हुए हैं पूरे 2014 से लेकर अभी तक, 39 जगह पे पूरी तरह हार गए हैं। और इन्होंने देखिए हार जीत पार्टियों में लगी रहती है, उसमें कोई कुरेज नहीं है, कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन अपनी चीज़ों को सुधारना, अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। रहा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इनके अंतर्द्वंद में ही पूरी पार्टी खत्म होती जा रही है। देखिए ऐसा है कि सोनिया गांधी जी सबसे बड़ी वीक कड़ी है कांग्रेस के लिए, इनको इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या पार्टी से अलग थलग हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई पार्टी चलाते हैं, पार्टी चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है उस धरती को समझना, उस साइकोलॉजी को समझना, उस मानसिकता को समझना, उस राजनीति को समझना, तब जाके आप मुकाबला कर पाएंगे। और तीनों में सोनिया गांधी जी, चारों जो पॉइंट बताए उसमें फेल है। राहुल गांधी जी देखिए पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वो बिल्कुल सीरियस नहीं अपने करियर के बारे में। पॉलिटिक्स तो वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। रहा जितने भी आपने फेरिस्ट बताई है, तकरीबन 10 से 15 सीनियर लीडर या G23 के सीनियर लीडर्स, आप देखिए उनको समझाने जाते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। अभी शेरगिल साहब ने परसों इस्तीफा दे दिया, वो 1 साल से मिलना चाह रहे थे लेकिन वो मिल नहीं पा रहे। तो मिलने के लिए किससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? सही बोला, सिक्योरिटी गार्ड से या PS से, और PS से मिलने अपॉइंटमेंट लेने में भी कई महीने बीत जाते, राहुल गांधी नहीं मिलते। बताइए ऐसा नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस्तीफा देने से पहले यही कहा था कि मैं तो लगातार महीनों पहले से टाइम लेने की कोशिश कर रहा हूं, मुझसे मिल ही नहीं रही है, क्या करूं। ठीक है, रितु चौधरी कुछ कहना चाह रही है। रितु चौधरी, रितु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हमेशा आप, हाँ ठीक है, आ रही है रितु जी, आ रही है, बताएं। सिंधिया जी हमेशा राहुल जी के साथ दिखते थे। आप कभी भी उनकी पुरानी कोई वीडियो फुटेज उठा के देख लीजिए कि वो हमेशा राहुल जी के बराबर में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आते थे। और ये कैसा विरोध है कि जब पार्टी जो है सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रही है, जब भी आपको जो है इस तरह का जो पत्र लिखने की याद आई, और वो पत्र नहीं CV ज्यादा लग रहा है, जो कि मेरे ख्याल से वो एक क्वालिफाई करना चाह रहे हैं भाजपा को, जैसे CV भेज रहे हो कि देखिए ये जो मैंने क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है, ये इल्जाम जो है कांग्रेस पे लगा दिए है, क्या मैं अब एलिजिबल हूँ आपकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। और कहीं ये ऐसा तो नहीं कि आंसू का कर्ज जो है वो निभाया जा रहा हो, क्योंकि संसद में आंसू पद्म विभूषण दे देना और उसके बाद मकान का एक्सटेंशन करना, ये सब जो है ये तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजर आते हैं। ये भाजपा का जो संयोग है वो मुझे लग रहा है ये प्रयोग काफी समय से चल रहा था और ये संयोग नहीं है, और ये बाकायदा प्लानिंग के साथ हुआ है। क्योंकि इस चिट्ठी में भी अगर आपने पढ़ी होगी चिट्ठी, तो उसमें भी उन्होंने अगर 2 राज्यों का जिक्र किया है गठबंधन का, उन्होंने किया है। सनम शाह, बड़ी बात कहने से पहले बड़ा सवाल ये है कि क्या आजाद साहब के आप जाने के बाद, अगर आजाद साहब जाते हैं, भाजपा अगर ज्वाइन करते हैं, तो क्या आप ज्वाइन करेंगे भाजपा? मैडम, सनम शाह अपना सर मड़वा देगा अगर गुलाम नबी आजाद साहब बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, नेशनल चैनल में कह रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं जम्मू कश्मीर को कह रहा हूँ, आप सनम शाह, तो आप ये कह रहे हैं, नहीं, एक सेकेंड, सनम शाह, तो आप ये कह रहे हैं कि
गुलाम नबी आजाद साहब बीजेपी भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो आप अपना सर मुंडवा देंगे? यस, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। आज देखिए मैडम, गुलाम नबी आजाद साहब के साथ साथ जम्मू कश्मीर से किन किन लीडरों ने रिजाइन दिया है मैं बताना चाहता हूं। मैडम, गुलाम अहमद सरूरी एक्स-MLA कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने रिजाइन दे दिया गुलाम नबी आजाद के बाद। हाजी अख्तर रशीद एक्स-MLA वाइस प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर PCC से, इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है। मोहम्मद अमीन भट्ट एक्स-MLA एक्स-MLC स्टेट यूथ प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर से, रिजाइन दे दिया है इन्होंने। गुलजार अहमद वानी एक्स-MLA डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग, इन्होंने रिजाइन दे दिया। अच्छा ठीक है सनम शाह, वो हमने लिस्ट पढ़ के बता दिया। सनम शाह वो लिस्ट हमने बताई। एक सेकंड, सवाल है सनम शाह, सवाल है अगर आजाद साहब भाजपा ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या आजाद साहब पैरेलल एक दूसरी पार्टी खड़ी करेंगे? क्या दूसरी पार्टी खड़ी करेंगे देश में? मैडम देखो, आज गुलाम नबी आजाद साहब ने जो डिसीजन लिया है, ये गुलाम नबी आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जो भाजपा ने उनको जख्म दिए हैं, उनको मरहम लगाने के लिए गुलाम नबी आजाद साहब ने ये फैसला लिया है। अरे ये मैडम कह रही थी रितु चौधरी के गुलाम नबी आजाद साहब को आफत थे। अरे रितु जी, मैं बताना चाहता हूं, अरे गुलाम नबी आजाद साहब ब्लॉक सदर से लेकर वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, वो यूनियन मिनिस्टर भी रहे। अरे उन्होंने सब पद देखे हैं। अरे अब उनको क्या लालच थी? अरे गुलाम नबी आजाद साहब को ये थी कि आज देश और जम्मू कश्मीर डूब रहा है। सनम शाह, आपके सवालों का जवाब प्रेम कुमार जी देंगे। प्रेम कुमार जी, फिर संजय राणा आपके पास आती हूँ। जी पता नहीं है रितु चौधरी को, यही तो कांग्रेस। ठीक है, प्रेम कुमार जी को पता है, एक बार जवाब ले लीजिएगा। सनम शाह जी समर्थक हैं, गुलाम नबी आजाद जी के समर्थक हैं, तो उनकी भावना उसी रूप में सामने आएगी। वो निष्ठा का प्रदर्शन कर रहे हैं, निष्ठावान हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो कांग्रेस में ये सब लोग रहे, फिर भी जम्मू कश्मीर में या फिर इन गुलाम नबी आजाद जी जब कांग्रेस में रहते हैं तो छोड़ते समय वो बहुत बड़े नेता, बहुत इतना कि अब कांग्रेस डूब ही जाएगी। लेकिन आप जब रहते हैं तो 2014 में क्यों हार जाती है कांग्रेस? ये सारे ग्रुप G23 के नेता तो कांग्रेस में थे, लेकिन 2014 का चुनाव क्यों हारा? मान लीजिए कि 2019 का राहुल गांधी ने हरवा दिया, उन्होंने तो इस्तीफा दिया अपने पद से, छोड़ा अपना पद, लेकिन बाकी किसी ने कोई जिम्मेदारी ली क्या? नहीं ली। एक ऐसे समय में जब पूरे भारत जोड़ो यात्रा का रखा गया है, पार्टी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई है G23 की मांग के हिसाब से, उस समय आप कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। ये कांग्रेस को कमजोर करके क्या आप निष्ठा का प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, ये वो पूरी वफादारी जो कांग्रेस के लिए आपने दिखाई, उसको आप मिट्टी में मिला रहे हैं। प्रीति जी, एक सेकंड, साहब ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का झंडा उठाया था मिस्टर। प्रीति जी देखिए, ऐसा है कि प्रेम भाई जो बोल रहे थे कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुनने वाला, प्रेसिडेंट नहीं चुनने वाला है, वो दूसरे मनमोहन सिंह की चुनाव होने वाला है। दूसरा मनमोहन सिंह को ढूंढा जा रहा है, दूसरा मनमोहन सिंह की तलाश की जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, आप कांग्रेस, अरे सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए। देखिए ऐसा है कि जब ये प्रदेश की बात करते हैं, जब ये आंदोलन की बात करते हैं, अध्यक्ष चुनने की बात करते हैं, माँ, बेटे और पुत्री तीनों विदेश में बैठे हुए हैं, इनको अपनी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इनको अपना सिर्फ एक पपेट चाहिए, एक चाहिए आदमी जो इनके इशारे पे नाचता हो, और वो ढूंढ रहे थे अपने वफादार गहलोत साहब को। गहलोत साहब बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, ईमानदार होते भी उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। उनको पता है कि अगर ये ऑफर ले लेंगे तो उनकी चीफ मिनिस्ट्री भी चली जाएगी और यहाँ पे अध्यक्ष तो पपेट ही रहेगा, इनके इशारे पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी के साथ प्रॉब्लम है, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते।
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं कि मर्सिडीज के ड्राइवर खुद रहे, लेकिन पीछे वाली सीट पे बैठेंगे। अगर आपको बैठना है, आपको पार्टी चलानी है, तो ड्राइविंग सीट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैठना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ड्राइव करना ऋतु चौधरी कुछ कह रहे सुन लेते हैं। ठीक है ऋतु चौधरी, हाँ बताइए ऋतु जी। मैडम ऋतु चौधरी अभी आपने बोला ये लोग इनका पार्टी के प्रति कोई जो है वो नहीं है। आप ये बताइए, हम पिछले कितने दिनों से लगातार जो है संसद से लेके सड़क तक लगातार संसद से लेके सड़क तक सिर्फ ईडी के नोटिस के वजह से दौड़ रहे हैं, आप जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए आपने कितनी स्ट्रेटेजी बनाई है, 2024 की प्लानिंग क्या है, हिमाचल प्रदेश के चुनाव की प्लानिंग क्या है, गुजरात के चुनाव की प्लानिंग क्या है। आपको किसी भी कांग्रेसी नेता को और कांग्रेस के वर्कर्स को नहीं पता है, क्योंकि इनके लीडरशिप को ये नहीं पता है कल क्या करना है। सनम शाह को भी सुन, सनम शाह को, ठीक है सनम शाह को भी सुन लेते हैं, सनम शाह को भी सुन लेते हैं। सनम शाह अरे कम से कम उनको पद्मश्री दूसरे गवर्नमेंट ने दिया। अरे आपके नेहरू जी तो खुद ही को भारत रत्न लिए थे। सनम शाह हाँ मैडम, पहले तो मैंने एक चीज कही कि ये क्या कांग्रेस में क्या कमी है। मैडम मैं सुनो मेरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 10 साल से यूथ कांग्रेस में हूं। मैडम गुलाम नबी आजाद साहब ब्लॉक सदर से लेकर एक हिंदुस्तान के यूनियन मिनिस्टर बनने तक, और वो गुलाम नबी आजाद साहब जो कि हमेशा ये भी स्पोक्स पर्सन कह रहा था, पत्रकार कह रहा था कि सब लीडरों को बंद किया, गुलाम नबी आजाद को नहीं बंद किया। जम्मू कश्मीर में आने के लिए गुलाम नबी आजाद को सुप्रीम कोर्ट जानी पड़ी। क्या हुआ, हरियाणा का क्या हुआ, वो लगातार प्रदेशों के प्रभारी रहे, तो इतने ही वो कामयाब थे, तो क्यों नहीं प्रदेशों में जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई, और 2014 में क्यों उन्होंने हरा दिया। अरे ये बताइए क्या गुलाम नबी आजाद सरकार बनाना? गुलाम नबी आजाद के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखेंगे और सारा काम अपने चाटुकार लोगों को देंगे। ये बताइए रणदीप सिंह सुरजेवाला जो एक विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकते थे, उनको राज्यसभा भेज दिया गया। कहां से भेजा गया? राजस्थान से। क्या वो डिजर्व करते थे राज्यसभा? ये मुझे बताइए, चाटुकारिता राज्यसभा मिली थी ना? किसके चाटुकार थे? वो राहुल गांधी के चाटुकार थे। किस पार्टी में रहना है तो चाटुकारिता करते रहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं, योग्यता पे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है सनम शाह देखिए आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोल भी रहे। एक सेकंड एक सवाल पे जवाब। सनम शाह सवाल, 5 आजाद साहब के इस्तीफा देने के बाद 5 कांग्रेस के जो समर्थक थे, जो पार्टी में थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो आप समर्थक है क्या? आप भी देने वाले हैं? आप भी देंगे? बिल्कुल इस्तीफा दे दिया है। दे दिया? कब दिया? सनम शाह भी है, यस दे दिया इस्तीफा। कैमरे पे दे रहे हैं आप? मेरे चैनल पे, मेरे चैनल पे दे रहे हैं। मैडम आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हाँ। अभी सब लाख जहाँ पे जम्मू कश्मीर के पोर्टलों में न्यूज चल रही है, हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं ऑन रिकॉर्ड प्रीति चौहान को कहना चाहता हूँ कि 5 लीडरों ने, जिसमें जीएम सुरूरी एक्स मिनिस्टर थे, अमीन भट्ट थे, अकिरम चौधरी खिताई पीर पंजाब के बहुत बड़े लीडर थे, हाँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस्तीफा दे रहे हैं क्या? आप मुद्दे पे बात कीजिए। दे दिया है इस्तीफा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे गुलाम नबी आजाद साहब का दिल दुखाने वाला हो, अब जम्मू कश्मीर में और खिताई पीर पंजाब में कांग्रेस पार्टी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है ऋतु जी बोलिए, ऋतु जी बोलिए, अब ऋतु जी बोलने दीजिए। ठीक है, मैं ऋतु से सवाल पूछती हूँ। सनम शाह, अगर आप इस्तीफा दे चुके हैं, आप मेरे चैनल के माध्यम से इस्तीफा दे भी रहे हैं, तो एक बार प्रवक्ता है कांग्रेस की, सुन लेते हैं उनको, उसके बाद वापस लौटती हूँ मैं। ऋतु बताइए। प्रीति जी, मैं कहना चाहती हूँ क्यों नहीं ये इस्तीफा देंगे, आप मुझे बताइए क्यों नहीं इस्तीफा देंगे, कि जब इनके पास ऑलरेडी इतने बड़े बड़े
ऑफर है और ऑलरेडी इनको जो है ऑफर कौन दे रहा है? कौन दे रहा है ऑफर? ऋतु जी ठीक है ठीक है, अगर ऑफर है, एक सेकंड, अगर ऑफर है तो आपको ये भी पता होगा ऑफर कौन दे रहा है, कौन ऑफर दे रहा है, कौन दे रहा है? आप मुझे ये बताइए ऑफर कौन दे रहा है? ऋतु जी नहीं ऋतु जी देखिए, सवाल खड़े किए गए आपकी पार्टी के ऊपर, आजाद साहब ने सवाल खड़े किए, अभी सनम शाह कह रहे थे, उन्होंने इस्तीफा भी दिया, आप कह रही हैं कि बड़े बड़े ऑफर्स हैं। आप जब ये कह रही हैं बचाव में कि बड़े बड़े ऑफर्स दिए जा रहे हैं इसीलिए ये इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या आप बता सकती हैं ये ऑफर्स कौन दे रहा है? कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है? प्रीति जी आप ये बताइए मुझे कि अभी प्रेम जी ने आपके सामने एक घटना का जिक्र किया कि जब सारे बड़े लीडर्स को जेल में ठूसा गया, गुलाम नबी आजाद जी को हाथ पे लगाया गया, उनके मकान का एक्सटेंशन जो है लगातार बढ़ाते रहा। अब बताइए ना किसके नहीं ऑफर कहाँ से? ऋतु जी ऑफर कहाँ से? नहीं ऑफर कहाँ से? सनम जी मुझको भी सवाल पूछ लेने दीजिए, एक सेकंड रुक जाइए ऋतु जी, यहाँ एक सेकंड, अरे सनम जी एक सेकंड रुक जाइए। ऋतु जी एक चीज, मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। देखिए आजाद साहब जैसा कि मैंने पहले भी कहा बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता हैं, क्या आपको नहीं लगता आप जिस ऑफर की बात कर रही हैं वो कई साल पहले आजाद साहब को मिले होंगे? आपको नहीं लगता वो ऑफर मिले होंगे? आपको नहीं लगता कि आजाद साहब के पास ऑफर्स नहीं आए होंगे? आज उन्होंने अगर ये लेटर लिख के दिया है इस्तीफा, तो मैडम ये पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है और हमें सुधार करने की जरूरत है, ये पार्टी के अंदर की बात है। कैसी प्रॉब्लम है कि जब तक आप सत्ता में एक सेकंड ऋतु को बोलने दीजिए। ये प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आती है, जब तक आप सत्ता में रहते हैं, जब तक आप शीर्ष नेतृत्व में रहते हैं, जब तक आपको ये प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, जैसे ही आपको एक पद के लिए पदहीन कर दिया जाता है या आप अगर लोकसभा मांगते हो और आपको नहीं दी जाती, आपकी जगह किसी नए व्यक्ति को दे दी जाती है, तभी आपको अचानक से सारी खामियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। ये कैसा विरोध है और ये कैसा सजेशन है जो हमें मान लेना चाहिए? आप ये बताइए ये सजेशन जो है क्यों नहीं इन्होंने पहले दे दिया? शौकत चौधरी शौकत चौधरी आपने डिबेट सुनी, अपनी बात भी आपने रखी शौकत जी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि इस सारी चीजों में कांग्रेस पार्टी के मतलब दर्जनों लीडर्स, सीनियर लीडर जो यूनियन मिनिस्टर्स रह चुके हैं, एआईसीसी में काम कर चुके हैं, काफी टाइम पहले उन्होंने एक लेटर लिखी, फिर G23 की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद कई बार वार्निंग्स दी गई और कांग्रेस पार्टी की बहुत सारे इलेक्शंस में, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो, वहां पर कांग्रेस को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। इन सारी चीजों पर कांग्रेस पार्टी ने जब सीरियस नहीं लिया, जब कोई लीडरशिप को जो है वो कैडर और लीडरशिप के बीच में जो गैप रहा, उस गैप की वजह से जो है वो आज ये दिन जो है वो कांग्रेस पार्टी को देखने को मिल रहे हैं, जैसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को फर्दर डिक्लाइन में जाने से पहले इन सारी चीजों पर जो है इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और अपने लीडर्स को सुनना चाहिए और इस गैप को, इस वैक्यूम को जो है वो खत्म नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए गलत रहेगा। बिल्कुल यासिर जिलानी साहब, अगर आजाद साहब पार्टी में आना चाहें तो उनके लिए क्या इंतजाम है? देखिए जिलानी साहब, शो में मजा तब आता है जब यासिर जिलानी साहब मुस्कुरा कर जवाब दे देते हैं और हमें सवाल पूछने की जरूरत पड़ती नहीं है। ये बताएंगे, इनको खुद अपना पता नहीं है, इनकी मैया कब डूबने वाली है। अरे बोलने दीजिए सनम शाह को, अरे करने वाले हमारे भाई जो है ना अभी राणा जी से आप भिड़िए, वही आपको सही जवाब दे रहे हैं और आपको आईना दिखाने का काम वो करेंगे। क्या हल्की बातें मत करिए, आप नेशनल चैनल पे डिबेट कर रहे हैं। हमारे जिलानी साहब सनम शाह ने बोल ही दिया, सनम शाह ने बोल दिया है कि अगर आजाद साहब जाएंगे भाजपा में तो मैं अपना सर मुंडवा दूंगा। ये इन्होंने मेरे शो में कहा।
मैं कांग्रेस पार्टी की बात कह दूं, 18 मिनट पहले हमारे सुनील जाखड़ जी का एक बयान आया है कि गुलाम नबी आजाद साहब का जाना कांग्रेस के खात्मे की शुरुआत है। और गुलाम नबी आजाद पे चर्चा इसलिए हो रही है कि गुलाम नबी आजाद ने अपनी पूरी जिंदगी का जो सबसे गोल्डन मूवमेंट रहा है, जो उनकी जिंदगी के सबसे अहम वक्त रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया, बढ़ाया, करा। और गुलाम नबी आजाद पे इसलिए चर्चा हो रही है आज। गुलाम नबी आजाद साहब कहाँ जाएंगे उसका तो प्रीति जी इंतजार करना पड़ेगा, और हम लोग तो बेबाकी से अपनी राय को रखते हैं। आपकी मुस्कुराहट में तो जवाब मैंने ढूंढ लिया है जिलानी साहब। आपकी मुस्कुराहट को मुझसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। और जब आपने मुस्कुराया है, एक सेकेंड जिलानी साहब, जब आप मुस्कुराए हैं, जब आप मुस्कुराए कोई बड़ा खेला हो गया है, जब आप मुस्कुराए कोई बड़ा खेला हो गया है। नहीं, इसलिए तो मैं आपकी पत्रकारिता को सलूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं फंसूंगा नहीं आपसे। आप अपने फंसा नहीं रही हूँ अपने तरीके से, नहीं अपने तरीके से रखिए। ठीक है, प्रेम कुमार जी, ठीक है, प्रेम कुमार जी जल्दी से रखिएगा, बाइंड अप का समय छोटा रखिएगा। बिल्कुल, देखिए जो घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर घट रही हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी को स्ट्रांग कैसे हो ये बीजेपी की रणनीति है, और दूसरी तरफ कांग्रेस को अंदरूनी रूप में कैसे तोड़ा जाए, एक और कांग्रेस बनाया जाए, ये उनकी रणनीति है, ताकि 2024 में उनके पास चैलेंज नहीं रहे, चुनौती नहीं रहे। कांग्रेस के ये सारे सीनियर नेता जो अपना गोल्डन टाइम यहाँ बिता चुके हैं, उनका वास्तव में अपना गोल्डन टाइम भी नहीं बचेगा अगर कांग्रेस नहीं बचेगी उनके लिए। ये बात सोचना होगा, क्योंकि वो किसी के हाथों का खिलौना बनने जा रहे हैं, ये बात भी तय कर लीजिए। ठीक है, संजय राणा। अरे प्रेम जी प्लीज, कैसी बात कर रहे हो? सीनियर आप राजनीतिक विश्लेषक भी हो, पत्रकार भी हो, और आप इस तरह से खिलौना बनने जा रहे हैं, इस तरह की बातें नहीं करें। देखिए ऐसा है प्रीति जी जिलानी साहब को कंप्लीट करने दीजिए। जिलानी साहब जल्दी से रखिएगा, जल्दी से, है ना। मैं प्रेम जी को पर्सनली भी जानता हूँ, लेकिन ये हल्की बात करने लगते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। कांग्रेस की तरफ जब भी किसी तरह की प्रॉब्लम आई है, प्रेम जी ज्यादा जज्बाती हो जाती है। प्रेम जी जज्बाती मत होइए। देखिए वहाँ कांग्रेस किनके हाथों में खेल रही? कांग्रेस पीए आपके लिए मजे लेने के टाइम है, हम लोग समझ सकते हैं। ये कांग्रेस को चला रहे हैं, आपके लिए मजे लेने के टाइम है। मैं मजे नहीं ले रहा हूँ, हम लोग मेहनत करके, वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपनी मेहनत पे यकीन करता है। जल्दी से छोटा बाइंड अप। जिलानी साहब बाइंड अप है, जिलानी साहब छोटा सा ऋतु छोटा सा रखिएगा, बाइंड अप है छोटा सा। प्रीति जी, मैं प्रेम जी की बात से सहमत हूँ कि ऑपरेशन कीचड़ का ही हिस्सा है। धीरे धीरे सारी आप तो सहमत होंगे, चाटुकारिता जो करनी है आपको करते रहिए। एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे संवैधानिक पार्टी है, जहाँ पे पूरा लोकतंत्र है और सबको नहीं चलता है, संजय राणा जल्दी से, छोटा सा संजय राणा जल्दी से। ऐसा है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और जितने भी सीनियर लीडर्स का अगर कोई सजेशन आता है उस पर गौर करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी है, बड़ी पार्टी है, और इस तरह से इसका अगर विनाश होने लगा, विनाश की तरफ बढ़ रही है, तो हम सब के लिए, चाहे वो विपक्ष के हो, विपक्ष के लिए दुखद है, क्योंकि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी 2 परिवार के लोगों या 3 परिवार के लोगों से पार्टी खत्म हो जाए, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। आज के इंडिया के सवाल में आप सभी ने अपने अपनी बातों को रखा, और साथ ही जिस तरीके से आज गुलाम नबी आजाद साहब ने एक 5 पन्नों की बड़ी सी चिट्ठी लिखी है और कांग्रेस की दयनीय स्थिति के बारे में उन्होंने पूरी डिटेल लिखी है, वो सोचनी है। और साथ ही अगर गुलाम नबी आजाद साहब कोई बड़ा स्टेप लेते हैं, या तो वो भाजपा में जाएंगे या फिर एक पैरेलल कोई दूसरी पार्टी खड़ी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के डेट में जो ये चिट्ठी है, इसमें लिखे गए जो शब्द है, उसमें तो मैं यही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से पार्टी को लेकर मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने लोगों को बिठाकर बातचीत करनी चाहिए।